a majority in the Lok Sabha. This situation demands presidential intervention either in order to constitute government or to grant a request the dissolution of Lok Sabha by a Prime Minister who could not prove majority in the houses. कि अभी आपने देखा कि 4 इलेक्शंस के अंदर किसी भी एक दल या फिर कॉलिशन को लोकसभा के अंदर अगर स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं मिल सकती है तो ऐसी कंडीशन में यह मांग की जाती है कि प्रेसिडेंट हस्तक्षेप करके या तो गवर्नमेंट को कॉलिशन गवर्नमेंट बनाए या फिर एक गवर्नमेंट तैयार करे। It may thus said the president discretion is related to the political condition. There is a greater scope for the presidential assertiveness with when government are not suitable and coalition occupy power. कि जिस समय ये देखा जाता है कि कॉलिशन गवर्नमेंट बन रही है या गवर्नमेंट बनने पे कोई प्रॉब्लम होती है तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा लोकसभा के अंदर मेजॉरिटी सिद्ध न कर पाने पर उसकी सलाह पर लोकसभा भंग कर दी या डिसॉल्व कर दी जाती है। अतः ये कहा जा सकता है कि प्रेसिडेंट को विशेष अधिकार पॉलिटिकल कंडीशन पर ही के बेस पर ही दिया जाता है जब तक कि कोई परमानेंट गवर्नमेंट ना बन जाए और कॉलिशन गवर्नमेंट सत्ता में है तब प्रेसिडेंट के हस्तक्षेप की संभावनाएं और बढ़ जाती है। फॉर द मोस्ट पार्ट ऑफ द प्रेसिडेंट इज़ अ फॉर्मल पावर, जबकि हमें मालूम है प्रेसिडेंट एक फॉर्मल पावर है एंड होल्डर एंड अ क्रिमिनल हेड ऑफ द नेशन। ये हमारे नेशन का सिर्फ एक अलंकारिक हेड होता है। यू मे वंडर व्हेन वाई देन डू नीड अ प्रेसिडेंट। अब आप सोचोगे कि प्रेसिडेंट की ज़रूरत ही क्या है। इन ए पार्लियामेंट सिस्टम देन कुड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ डिपेंड ऑन द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी इन लेजिस्लेटिव। जबकि हमें मालूम है कि पार्लियामेंट सिस्टम के अंदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इज़ डिपेंड होते हैं मेजॉरिटी ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली के ऊपर। दिस मीन्स दैट द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मे बी रिमूव एनी टाइम एंड न्यू काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जबकि हमें मालूम है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को किसी भी समय इसको रिमूव किया जा सकता है। वी हैव टू बी पुट इन प्लेस, उसके स्थान पर कोई भी बन सकता है। सच एज द सिचुएशन रिक्वायर अ हेड ऑफ द स्टेट हु हैड फिक्स्ड टर्म। ये सिचुएशन जो है रिक्वायरमेंट होती है जिस समय फिक्स टर्म नहीं होता है। हु मे empowered to appoint the prime minister and who may symbolically represent the entire country. This is externally the role of the president in order and circumstance. Besides, when no party has a clear majority, the president has the additional responsibilities to make a choice and appointing the prime minister to run the government of the country. कि हमें मालूम है कि प्रेसिडेंट जो है सिर्फ एक औपचारिक पावर वाला होता है और वह नेशन के लिए सिर्फ अलंकारिक यानी खाली एक प्रधान होता है। ऐसे में हम पूछ सकते हैं कि प्रेसिडेंट की आवश्यकता ही क्या है। जिस समय की आवश्यकता ही क्या है, जिस समय पार्लियामेंट सिस्टम है तो पार्लियामेंट सिस्टम में काउंसिल ऑफ मिनिस्टर लेजिस्लेटिव की मेजॉरिटी के ऊपर ये डिपेंड करती है। इसका मीनिंग यह है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को कभी भी हटाया जा सकता है, तब उसकी जगह पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की नियुक्ति करनी पड़ती है, एक नई बनानी पड़ती है। तो ऐसी कंडीशन में एक राष्ट्र का प्रमुख की जरूरत पड़ती है जिसका एक स्थायी कार्यकाल होना चाहिए, टाइम पीरियड होना चाहिए और जिसके पास जिसे प्राइम मिनिस्टर द्वारा ही नियुक्त किया जाना चाहिए। ऐसा ही सिंबल इसमें दिखाया गया है। तो ऐसी कंडीशन के लिए प्रेसिडेंट की एक अलग ही रोल है। जब किसी भी पार्टी को स्पष्ट मेजॉरिटी नहीं मिलती है तो प्रेसिडेंट निर्णय लेने के लिए और देश की गवर्नमेंट चलाने के लिए प्रधानमंत्री की नियुक्ति करने पर इसके अतिरिक्त ये रिस्पॉन्सिबल भी हो जाता है।